हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, देश में लव जिहाद के खिलाफ इस वक्त मोर्चा खुला हुआ है। पिछले दिनों हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता नाम की छात्रा की हत्या के बाद एक बार फिर लव जिहाद का ये मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। आपको याद ही होगा कि यह आरोप लगा था कि निकिता से प्यार करने वाले तौसीफ ने इसीलिए उसे गोली मार दी क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थी। लव जिहाद के इस विवाद के बीच अब एक वेब सीरीज की एंट्री हो गई है। अ सूटेबल बॉय नाम की इस वेब सीरीज में दृश्य को लेकर के विवाद हो रहा है। इस दृश्य में मंदिर में एक लड़का और लड़की से आपस में ये दोनों प्यार कर रहे हैं। एमपी में बीजेपी के कार्यकर्ता ने आपत्ति जताते हुए इसकी पुलिस से शिकायत की और अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जो लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रहा है। आज हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर में प्यार पर खिंच गई तलवार। मध्य प्रदेश में दर्ज हो गई एफआईआर। मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये गलत है और सिर्फ यहाँ से नहीं, जहाँ भी होता है वहाँ गलत है। वो दौर और होगा, ये दौर और है। उस पर हम कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं, इस विषय पे हम विचार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर एक्शन में एमपी पुलिस। मंदिर में भगवान शिवलिंग के सामने ऐसे स्थानों पर किसिंग सीन्स दर्शाए गए हैं जो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। लव जिहाद पर पहले से चल रही है जंग। महान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। बिहार में जब ये कानून बनेगा, नीतीश कुमार जी जब कानून बनाएंगे, उस कानून का हम अध्ययन करेंगे पूरी तरह से और उसके बाद हम महाराष्ट्र में इस बारे में सोचेंगे। हर राज्य को इस पर कानून बनानी चाहिए, बिहार उससे अलग नहीं। गिरिराज सिंह जी के बयान उत्तेजनात्मक, भावनात्मक होते हैं और इससे समाज में अशांति फैलती। लव स्टोरी या लव जिहाद का लफड़ा। तो मामला क्या है ये आप जान चुके हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन इस वक्त बहुत खास मेहमान इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ हैं। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुंकार में। सबसे पहले सवाल नहीं बल्कि मैं जानकारी चाहूंगा कि ये जो नेटफ्लिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, मैं जानना चाहता हूं। आप क्या बता सकते हैं इस बारे में? इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गौरव तिवारी फरियादी जो है जी रीवा में, उन्होंने एफआईआर 295A में प्रकरण दर्ज कराया है। थाना सिविल लाइन रीवा में दर्ज हुआ है और जो नेटफ्लिक्स की पदाधिकारी है मोनिका शेरगिल एवं अंबिका खुराना के विरुद्ध दर्ज हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये आपने जानकारी दी नरोत्तम जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने जब जांच की, पास हो गया परीक्षा में, अभी तक जितनी भी जांच हुई है नरोत्तम जी, उसमें क्या पाया गया है? जो अभी तक जांच हुई उसमें ये पाया गया कि ये जो आपत्तिजनक दृश्य मंदिर के अंदर फिल्माए गए हैं रामधुन के ऊपर जी, इनसे भावनाएं तो आहत होती हैं, इसलिए भावनाओं को आहत करने वाली धारा 295A दर्ज की है। जी, भावनाएं आहत होने की बात आपने मानी और जाहिर सी बात है रामधुन पर मंदिर में एक आपत्तिजनक दृश्य जब फिल्माया जाएगा और जब वो रिलीज होगा तो हंगामा होगा ही, क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं। मैं आपसे सिर्फ नरोत्तम जी ये जानना चाह रहा हूं कि इसकी शूटिंग हो कैसे गई? जब शूटिंग हुई थी तब ना इनको रोका गया, ना तब इन पर कार्रवाई की गई? जब शूटिंग हुई थी तब कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है। जी। ऐसा बताते हैं कि उस समय की संस्कृति मंत्री ने इसे चालू कराया था।
जी, तो मतलब आप मैंने सुना है। अच्छा, नहीं, लेकिन तत्कालीन संस्कृति मंत्री के बारे में मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं ये मानूं नरोत्तम मिश्रा जी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की जानकारी में इस तरीके का दृश्य फिल्माया गया, तब की संस्कृति मंत्री जो कांग्रेस से मध्य प्रदेश में थी उनके संज्ञान में था कि क्या कुछ फिल्माया जाना है, मंदिर में फिल्माया जाना है? नहीं, मैं ऐसी इस पर टिप्पणी नहीं करता बहन के बारे में, पर मैं ये तो मानता हूं कि कांग्रेस की संस्कृति इन सबको इजाजत देती होगी। नहीं, ये तो आप राजनीति करने लगे नरोत्तम जी। मैं राजनीति से इतर जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए आपसे प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। राजनीति ही करता हूं मैं। नहीं, राजनीति आप मैं राजनीति ही करता हूं। मैं किस संदर्भ में राजनीति कह रहा हूं ये भी आप समझ रहे होंगे, आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं ये जानना चाह रहा था नरोत्तम जी आपसे कि एफआईआर जो हुई है अब इसे जी बोलिए। ये गलतफहमी मुझे कभी नहीं रही कि मैं ज्ञानी हूं। मुझे ये गलतफहमी कभी नहीं रही कि मैं ज्ञानी हूं। जी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि एफआईआर दर्ज हुई है, अब इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे का, एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मुद्दे को लव जिहाद का जो विवाद है उससे भी जोड़ा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो जिससे भी जोड़ते हो वो जोड़े, मैं जोड़ने की मना नहीं कर रहा हूं आपसे, पर जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। लव जिहाद अगर गलत है तो उसको भी गलत कहना चाहिए, और ये अगर गलत है नेटफ्लिक्स तो इसको भी गलत कहना चाहिए। आपकी नजर में क्या है, गलत है या सही है? आपकी नजर में क्या है नरोत्तम जी? गलत है, गलत। अच्छा, आपकी नजर में गलत है, आप बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन इस विवाद में ये भी बातें सामने आ रही है नरोत्तम जी कि इस दृश्य में, इस सीन में जो दिखाया गया है दृश्य, इसमें एक मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की के बीच प्यार दिखाया गया है। कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से विवाद हुआ, इसी वजह से केस दर्ज हुआ। अगर लड़का हिंदू होता, लड़की भी हिंदू होती, तब शायद ऐसी कार्रवाई नहीं होती, या होती। इसको लेकर के बड़ा संशय है, आप क्या मानते हैं? कोई संशय नहीं है। ये लगातार इस तरह की कोशिश हो रही है, चाहे बागपत में हुई हो, चाहे इसके बाद में कहीं और हुई हो, छिंदवाड़ा में अभी ताजा हुई है, इसके पहले जो इन सब चीजों में दिक्कत यहां आती है कि जब कोई नाम बदलकर, पहचान बदलकर लव करता है तो वो जिहाद की तरफ ले जाता है। लव करने में बुराई थोड़ी है, प्यार तो सभी सबसे करते हैं, पर जो प्यार जिहाद की तरफ ले जाए वहां आपत्ति पैदा होती है। जो बगावत की तरफ ले जाए, जो धोखे की तरफ ले जाए, जो लालच की तरफ ले जाए, जो डराने धमकाने फुसलाने की तरफ ले जाए, वहां आपत्ति है। नरोत्तम जी, आप साफ तौर पर लव जिहाद से इसे जोड़कर देख भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो विवाद हुआ नेटफ्लिक्स के एक सीरीज के दृश्य को लेकर के हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसर नहीं है, आपको क्या लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसर आना ज्यादा जरूरी है या लव जिहाद पर कानून आना ज्यादा जरूरी है? कैसे रुकेगा ये सब? नहीं, दोनों ही चीजें मैं समझता हूं कि जरूरी है। कोई भी चीज, देखिए, सब धर्मों का सम्मान हो, सब साथ रहें, प्रेम से रहें, ये वातावरण बिगाड़ने की जो कोशिश होती है वो मैं अच्छी नहीं मानता। अब फ्रांस में कोई घटना हुई और फ्रांस की घटना के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जी बड़ी सभा करें, तो ये अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। आपको अगर आपत्ति है तो फ्रांस जा सकते हैं, या तो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हो आप, कोई आपत्ति कर ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अब उसके लिए आप मध्य प्रदेश में आग लगाने की बात करें, या जलाने की बात करें, या भड़काने की बात करें, या तो ये अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, आरिफ मसूद साहब का मुद्दा तो खैर अलग है। आपको वो आपत्तिजनक बात थी फ्रांस। जी जी जी, बोलिए। नहीं, मैं सब देखिए, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं, मैं बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई भी विषय जो हमको बगावत की तरफ ले जाता है या भड़काऊ बात करता है वो ठीक नहीं है, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी करे, जिससे किसी की भावना आहत होती हो, वो ठीक नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों का आदर हो, सभी लोगों का आदर हो। ठीक है नरोत्तम जी, मुझे नहीं पता, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप कभी ओटीटी पर कोई सीरीज देख पाए हैं कि नहीं, लेकिन
ये साफ तौर पर जाहिर है कि इन सीरीज में बहुत गालियां दी जाती हैं, बहुत खुले विचारों का प्रदर्शन होता है, आपत्तिजनक दृश्य होते हैं। आप क्या मानते हैं, क्या इस तरीके के प्लेटफॉर्म को भी समाज में माहौल बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? आपका इशारा कहीं इस तरफ तो नहीं है? गालियां अगर दी जा रही हो जैसा आपने कहा तो इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी को गाली नहीं दी जानी चाहिए। ये निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। गाली कैसे दे सकते हो आप किसी को? जी, तो ये आपने कहा कि ओटीटी पर सेंसर आना भी जरूरी है, लव जिहाद पर कानून आना भी जरूरी है। मैं सरकार होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि कब आ रहा है लव जिहाद? अगर गाली देते हैं तो जी, अगर वो गाली देते हैं वो हाँ, हम अगले विधानसभा लव जिहाद नहीं, हम धर्म स्वातंत्र विधेयक ला रहे हैं 2020, वो अगले विधानसभा सत्र में लाएंगे। अच्छा, इस दिशा में भी सरकार कोई पहल करेगी कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, सामाजिक ताना बाना, सौहार्द बना रहे, इसके लिए भी सरकार कोई पहल करेगी क्या? या आपने ये उस इंडस्ट्री पर ही छोड़ दिया है कि ये नॉर्म्स उन्हीं को लाने होंगे? क्या अभी तक इस तरह का अभी तक इस तरह का विचार नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अंतर्राष्ट्रीय है और राज्य के लाने से उसका क्या हल होगा या नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, अभी तो प्रारंभ किया है, देखते हैं आगे। अच्छा, लव जिहाद के कानून की आपने विधानसभा सत्र में बात की लाने की, लेकिन यहां सवाल यह है कि बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां तो कानून लाने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस कानून के जो विरोधी हैं वो इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि बिहार में पहले नीतीश जी से तो ये कानून लागू करवा लें। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ये कानून कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। क्या कहेंगे आप? कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रंगे। वैसे हम संविधान विशेषज्ञों की राय लेकर ही ला रहे हैं, और अगर कोर्ट किसी भी नियम प्रक्रिया का अवहेलना होगी तो हम सुधार करेंगे, पर धर्म स्वातंत्र विधेयक हम लाएंगे। आप इसे धर्म स्वातंत्र विधेयक कह रहे हैं, लव जिहाद कानून के नाम पर भी इसकी चर्चा हो रही है। उन राज्यों से कैसे कोऑपरेशन लेंगे जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है? क्या दिक्कत नहीं है? धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, हम ऐसा मानते हैं कि जैसे और चीजों में लोग हमारे विचार पर लौट के आए हैं, लोग जो सच है उसको स्वीकारते हैं। देर लग सकती है। कहां लौट कर आए नरोत्तम जी? देखिए ना, कश्मीर में गुप्कार की आप बात करते हैं, गुप्कार की बैठकें हो रही हैं, वो कहां लौट कर आए? वो तो 370 के खिलाफ आज भी झंडा बुलंद करने के लिए तैयार हैं अपना। ऐसे लव जिहाद पर भी शुरू हो जाएगा अगर कानून आ गया। देखिए, मैं गुप्कार नहीं, ऐसे तो सीएए पे भी हो गया था, ऐसे ट्रिपल तलाक पे भी हुआ था, ऐसे राम मंदिर पे भी हुआ था, लेकिन देश का बड़ा वर्ग, 85% से बड़ा वर्ग ये मानता है कि जो निर्णय माननीय मोदी जी के द्वारा लिए जा रहे जी, वो देश हित के निर्णय है, वो समाज हित के निर्णय है, वो गांव गरीब किसान के हित में निर्णय है, वो झुग्गी झोंपड़ी के इंसान के हित में निर्णय है जी। ये कुछ एक वर्ग है छोटा सा जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जैसे गुप्कार आपने कहा जी, एक छोटा वर्ग है ये कांग्रेस का वर्ग है जो और छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया नरोत्तम जी कि गुप्कार से उनका कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इस अहम मुद्दे पर आपने हमसे बातचीत की नरोत्तम मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव लड़ रहे हैं वहां। अच्छा, अरे हाँ, कह लीजिए, पूरी कर लीजिए अपनी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। लव स्टोरी या लव जिहाद का लफड़ा, इस विषय पर आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे। साफ तौर पर उनके विचार इस मामले में आपने सुने। अब देखिए, हम अपने बाकी मेहमानों के पास जाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लव जिहाद को लेकर चल रहे विवाद के बीच दूसरे धर्म में शादी करने वाली टीएमसी की सांसद नुसरत जहां का बयान आया है। नुसरत ने कहा है कि प्यार किसी का निजी मसला है, इसे जिहाद से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। नुसरत ने यह भी कहा कि किसी इंसान की जीवन शैली क्या हो यह तय करने का अधिकार सिर्फ उसी इंसान का है। आप कैसे जिएंगे, आप क्या चॉइसेस लेंगे, आप किससे प्यार करेंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप सुबह उठ के वॉक पे निकलेंगे या अपने बाथरूम जाएंगे, ये आपका डिसीजन है। No one dictates. India is a democratic country. Have you forgotten this?
आइए अब इस मसले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बहुत गणमान्य मेहमान इस चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भोपाल से बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अवजिनेश अवस्थी हमारे साथ हैं, सोमनाथ सिंगाराय हमारे साथ हैं, इसके अलावा इस्लामिक स्कॉलर अतिकुर रहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पर जो भी कार्रवाई हो रही है एफआईआर दर्ज होने के बाद वो तो हो ही रही है, लेकिन क्या इसे लव जिहाद से जोड़ करके देखा जाना सही है? ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज आई है, उसका एक दृश्य है, आपत्तिजनक दृश्य है, आपत्ति दर्ज करा दी गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब ऐसे में क्या इसे लव जिहाद की नजर से देखना ठीक है? देखिए अनुराग जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये जो आपत्ति आई थी, ये एक धर्म स्थल पर एक कदाचरण की गतिविधि, और उस कदाचरण की गतिविधि के आड़ में ऐसा महसूस हुआ कि लोगों की धार्मिक आस्थाएं कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है। ये इसका प्रकरण है, तो ये बहुत आइसोलेटेड प्रकरण है, मेरा ये मानना है। रहा सवाल आपका उस सीरियल या जो भी है वो कथानक, उसमें क्या कहानी है क्या, मैं तो चूंकि ये सब देखता नहीं हूँ समयाभाव के कारण, तो मुझे जानकारी नहीं है कि वो किन संदर्भों में क्या शूट कर रहे थे। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं। हितेश जी, मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं। इस सीरीज के अंदर एक लव सीन फिल्माया गया है, जो मंदिर में फिल्माया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि राम धुन भी पीछे से बज रही है, धार्मिक धुन बज रही है पीछे से, और खास बात यह है कि इस फिल्म में जो नायक है वो मुस्लिम है और जो नायिका है वो हिंदू है। देखिए, जहां तक आपने जिस विषय को उठाया है उसमें बहुत अगेन फिर क्लैरिटी है। किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ भी कोई भी प्रेम कर सकता है, नो डाउट, इसमें कोई वाली बात ही नहीं है। हम लोग कोई दक्षिणासी लोग थोड़े ना है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से या जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। लेकिन आपत्ति मंदिर में प्रेम दृश्य फिल्माने को लेकर है, ये मत भूलिएगा। लेकिन मंदिर प्रेमाइसिस के अंदर क्या व्यभिचार, कदाचरण या इस प्रकार की बातचीत का फिल्माया जाना और फिर उसका प्रसारण होना, ये क्या संदेश देगा? भाई लोग बोलेंगे कि साहब इनके धर्म में तो ऐसे ही होता, हमारे मंदिरों में तो नहीं होता साहब। और आप भी अनुराग जी जाते होंगे अमूमन मंदिरों में, तो आपको मंदिरों में ये सब होते हुए थोड़ा ना दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि अमूमन इन जनरलाइजेशन करके इन बात की प्रैक्टिस करना ठीक नहीं है। ठीक है। तहसीन पूनावाला, अभी हम नरोत्तम मिश्रा जी से बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से। उन्होंने साफ तौर पर जब उनसे मैंने पूछा कि इसकी परमिशन कैसे मिली, ये दृश्य फिल्माया कैसे गया, दिखाया जाना तो दूर की बात है, पहले फिल्माया गया, तब उन्होंने कहा कि तब कांग्रेस की सरकार थी, तब की संस्कृति मंत्री के संज्ञान में ये पूरा मामला रहा होगा, और कांग्रेस इस तरीके की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती है। अनुराग भाई, जब मुझे शो को बुलाया गया पूजा द्वारा, तब पूजा ने मुझे कहा कि डिबेट लव जिहाद पर है, नेटफ्लिक्स के किसी सीरीज पर है, ये मैं नहीं जानता था, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आप इशू उठाए, ना ही मैंने ये नेटफ्लिक्स वाला शो देखा है, ना ही मैं नेटफ्लिक्स का एक्सपर्ट हूँ, ना ही उनका समर्थक हूँ, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है नेटफ्लिक्स के साथ क्या होता है। मैं दो चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एटलीस्ट आप शो क्या कर रहे हो, आपका कोऑर्डिनेटर का ये फर्ज बनता है कि आप सही बताए आप किस विषय पर शो कर रहे हो। बट ये जो अगर सीन है, ये शायद अगर सीन है तो टेक्निकली स्पीकिंग सेंसरशिप की प्रॉब्लम है, लव जिहाद की प्रॉब्लम है नहीं। जो बीजेपी के नेता कह रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, जो मिनिस्टर साहब कह रहे थे, इसका शायद लव जिहाद से कोई मतलब है नहीं। तो मैं नहीं समझता कि हम इसे लव जिहाद से क्यों जोड़ रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को और एक बात ट्रांसपेरेंसी के लिए बता दूं, मैंने रजत शर्मा जी, जिसका ये हम नहीं जोड़ रहे, ये एबीपी न्यूज लव जिहाद से नहीं जोड़ रहा था सीन, इसको इस दृश्य को लेकर के जो विरोध कर रहे हैं वो लोग इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं। बट आप एज एन एंकर ने मिनिस्टर को लव जिहाद पे और इस दृश्य पे सवाल पूछा। मैं अपनी बात ट्रांसपेरेंसी कर दूं, मैंने विरोध का हवाला देकर के, तहसीन, मैंने विरोध का हवाला देकर के सवाल पूछा। ठीक है, तो आप दर्शकों को प्लीज बताइए, क्योंकि मैं अपने आपके दर्शकों से ट्रांसपेरेंट रहना चाहता हूँ। मैं न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, जिसका मेंबर एबीपी भी है, जिसके अध्यक्ष रजत शर्मा जी है, और मैंने रजत शर्मा जी से बात भी की, उनका फोन आया था, और ये कंप्लेन, मेरी कंप्लेन उन्होंने अर्जुन सेकरी साहब, जो जस्टिस अर्जुन सेकरी, जो देख के आप लोगों पर जो गाइडलाइन आप लोगों पर आएंगे, उनका अधिकार क्षेत्र है, ये कंप्लेन ये कि आप लोग इन इन्फॉर्म और इल इन्फॉर्म डिबेट करते हो लव जिहाद पर,
और इस दृश्य का सेंसरशिप और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से कोई मतलब है? मतलब आपको धमकी देने लगे भाई। ये मुद्दा अलग है जो आप उठा रहे हैं, ये मुद्दा अलग है। ये विषय नहीं है आज की चर्चा का। हम तो विरोध की आवाज के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं कि ये लव स्टोरी है या लव जिहाद का लफड़ा है। इसको लव जिहाद का भी नाम दिया जा रहा है। बताइए, अब कांग्रेस मीडिया को धमकी देने लग गई। इसमें जो नायक है वो मुस्लिम है और जो नायिका है वो हिंदू है। इस लिहाज से इसको लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। ये एंगल हम नहीं दे रहे हैं, इसको विरोध करने वाले दे रहे हैं। उनकी भी आवाज पहुंचानी पड़ेगी। तो सुनिए, मेरी पत्नी हिंदू है तो इसका मतलब है कि मैंने लव जिहाद किया है? मतलब आप कोई इन इन्फॉर्म बात को कोई भी चीज हो गई, आपने एक मुद्दे ये कब कहा गया? तहसीन, ये सवाल हमने कब उठाया? लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो ये लव जिहाद हो गया। हम तो कह रहे हैं क्या इसे लव जिहाद से जोड़ना ठीक है? जो लव जिहाद का नाम लेकर इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो आप बोलिए एज एन एंकर कि ये गलत है। तो मैं एज एन एंकर यही तो बोल रहा हूँ। जब आप चुप बैठते हो और आप सुनिए, जब आप गलत चीज को एनकरेज करते हो, क्लास और मुझे लगता है जर्मनी में सुनिए, जर्मनी और रवांडा में ऐसे कई मीडिया जर्मनी चले गए। आप यही रहिए और झूठ को एनकरेज किया। तहसीन, आप पहले एबीपी की लाइन को समझिए। आप पहले समझिए। हमने तो क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। हम कैसे कुछ कह सकते? आप मानते हो ये है अनुराग भाई? आप मानते हो ये लव जिहाद है? मैं तो क्वेश्चन मार्क लगाकर आपसे पूछ रहा हूँ इसका जवाब। मेरा काम सवाल पूछना है। मेरे मानने न मानने से क्या था? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, मैंने तो पुरुषोत्तम मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा सवाल पूछा। सुनिए, मैं बताता हूँ क्यों आपका सवाल, क्यों आपकी भूमिका बदल जाती है। क्योंकि नहीं, मेरी कोई भूमिका नहीं बदली। नहीं तहसीन, मेरी भूमिका मुझे मत बताइए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा। आप उस चीज को एनकरेज अवनीजेश अवस्थी जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। मुझे लगता है थोड़ी देर डिबेट देखिए तहसीन। मुझे लगता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, किसी और मुद्दे से आपने से कंफ्यूज कर दिया है। मेरी डिबेट का शीर्षक आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई आपत्ति रहेगी। अगर विरोध की आवाज किसी चीज को लेकर उठ रही है, उस आवाज के मुतालिक भी सवाल पूछना बनता है कि नहीं बनता है? कितनी करोगे ना वाजपेयी जी? मैंने आपसे नरोत्तम मिश्रा के एक वक्तव्य को लेकर के सवाल पूछा, उसमें आपने कुछ नहीं कहा। उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अवनीजेश अवस्थी जी, चलिए ठीक है। नहीं, मुझे लगता है समय बर्बाद हो रहा है इससे। और बाकी लोग भी हैं डिबेट में। एक सेकंड रुक जाइए वाजपेयी जी, मैं आपको लास्ट लाइन कह रहा हूँ, उसके बाद आप चले जाना। कांग्रेस कंफ्यूज है, सुन लीजिए नेताजी, सुन लीजिए। एक तो जब मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे, मैंने उसको इतनी उत्तेजना में क्यों ले रहे हो? सुन लीजिए। अरे महाराज, आप डांट क्यों रहे हो? अरे आप शांति रखकर सुनिए। आपकी बात मैंने सुना, आप सुन नहीं रहे, आप डांट रहे हो, धमकी दे रहे हो। ऐसे तो मैंने चर्चा नहीं देखी साहब। एक बात सुन लीजिए आप, तो सुन लीजिए एक बात। कांग्रेस कंफ्यूज है नहीं है, विपक्ष कंफ्यूज है नहीं है। कम से कम विपक्ष ने इसको बर्बाद करके रिवर्स गियर में ले जाने के -23.9 पे। नहीं, आप हो कंफ्यूज भाई। पिछले 10 मिनट। चलिए तहसीन पूनावाला मैं लौटूंगा। अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं। अवनीजेश जी, जो गलत हुआ, जो सीरीज में दिखाया गया कि एक धार्मिक स्थल पर इस तरीके का लव सीन शूट किया गया, उस पर कार्रवाई हो रही, कानून अपना काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप मानते हैं कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, समाज में जहर घोलने के लिए किया जा रहा है, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही जो चीजें हैं, जो दृश्य हैं, उनको लेकर के लोग किसी और विषय से जोड़ करके समाज का माहौल बिगाड़ रहे हैं? अनुराग जी, पहली बात तो यह कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं अपेक्षा रखूंगा बीच में न बोले। मैं भी उम्मीद डिबेट में टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले पूछ लिया कीजिए कि भाई मुझे क्या पूछना है, मुझे कौन से सवाल पूछने, कौन से सवाल नहीं पूछने। किसी अगर इस बहस में हिस्सा लेने वालों को अगर दिक्कत है तो उनसे पहले पूछ लिया कीजिए, ताकि टाइम बर्बाद ना हो बाकी लोगों का। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि अगर ये FIR हुई है, किसी की अगर आहत हुई है भावनाएं, तो ये कानून तय करेगा ना। इसमें बिल्कुल कहीं किसी तरीके की बात नहीं है। आप जानते हैं कि यहां पर फ्रांस में कार्टून बनता है, डेनमार्क में कानून बनता है, और हिंदुस्तान के हिंदुओं को उसका भुगतना पड़ता है। यहां मकान जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, लूटे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये कब तक चलेगा? यहां पे तो आप कह सकते हैं कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, आप करो तो रासलीला। आप रासलीला शब्द का इस्तेमाल खुलेआम कर सकते हो, आप कर सकते हो,
लेकिन मजाल है कि कोई किसी दूसरे धर्म का कर ले। और जहां तक लव जिहाद की बात है, वो ईसाई समुदाय ने कहा था केरल में, पहली बार केरल से यह शब्द निकला है, जहां पर लव को एक आवरण बना करके एक सुनियोजित ढंग से कुछ एक संप्रदाय के कुछ लोग, सब लोग नहीं मैं कह रहा हूं, कुछ लोग, वे लोग जिनके दिमाग में जिहाद नाम की चीज है, गजवाए हिंद की बात करते हैं, वो अगर ऐसा करें तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस पर कानून बनना चाहिए। धोखा दे करके तहसीन ने कहा कि मेरी पत्नी हिंदू है, थी नहीं है तो कोई बात नहीं ना, है तो जिसके साथ है उसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नाम अपना हिंदू बता करके शादी करते और बाद में कहते हैं कि नहीं आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ये इस देश में सुनियोजित ढंग से अगर ये काम हो रहा है और जो हो रहा है वो लव जिहाद का मुद्दा है, बनना चाहिए। इसमें कहीं वो लव जिहाद का मुद्दा आज से है। 20 साल पहले भैरप्पा ने अवनीजेश जी, वो लव जिहाद का मुद्दा है। हम इस वक्त उन्होंने आवरण उपन्यास लिखा था, के हवाले से ये बात चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सोमनाथ सिंह राय जी, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि लव स्टोरी को लव स्टोरी की तरह लिया जाए, क्योंकि अब जो गलत दिखाया गया, जिस पर आपत्ति दर्ज की गई और उस पर कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके विरोध के नाम पर इसे लव जिहाद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सोमनाथ सिंह राय को हमारी आवाज नहीं मिल रही है। ये सवाल अतीकुर रहमान साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा। इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान जी, अगर आहत पहुंच रही है तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी को भी राइट बनता है कोई ऐसी फिल्म बनाने का या कोई ऐसा पिक्चर बनाने का। आर्ट का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइंस को क्रॉस करें। उसके साथ साथ में हमको ये समझना होगा कि अग्निवेश जी पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को आप क्यों निशाना बना रहे हैं? अगर ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं या छुटपुट आपके हिसाब से नहीं, बहुत ज्यादा। अतीकुर जी, मैं बीच में नहीं बोलता, मैंने कहा था कुछ, धन्यवाद। मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था कुछ, सारे नहीं। बर्बाद ना करें। अगर आपके उस समय अगर आपने नहीं सुना तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। जो बीजेपी के और स्पोक्स पर्सन हैं, वो तो कुरान तक को बीच में लाकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान के अंदर ये चीज साबित हो रही है कि सारे के सारे मुसलमान गजवाए हिंद करने वाले हिंदुस्तान के ऊपर, और ये पूरे हिंदू समाज के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। ये करना बहुत बहुत गलत है। ये ना सिर्फ दो मुख्य समझदार तो सामने आएगा मुसलमान सामने आए कि नहीं, हमारा ऐसा नहीं है कुछ दरार जो कभी बढ़ नहीं पाएगी, बल्कि नहीं। तो डेनमार्क और फ्रांस में कार्टून बनने पर हिंदुस्तान में दंगे क्यों होते हैं? उसी तरह से जिस तरह से आप दीपिका पादुकोण की नाक कटाने के ऊपर आमादा हो जाते हैं, उसके ऊपर दंगे करते हैं। जब भावनाओं को आप आहत पहुंचाओगे तो क्या एक समुदाय को प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है? हमने कहीं से अरे भैया वो हिंदुस्तान की फिल्म थी, वो हिंदुस्तान का मसला था, प्रोटेस्ट करने का राइट इतिहास का मसला था ना। अग्निवेश जी, आप बीच में देखिए बोल के अपना भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और व्यूअर्स का भी। अतीकुर रहमान जी, अगर अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में कोई फिल्म बन रही है, बनता है। नहीं, आप एक बात आइए, आप एक बात, नहीं, पूरी बात क्या, आपने बात ही गलत कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, दीपिका पादुकोण की नाक काटने की बात हुई, दूसरे संप्रदाय पे कोई झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, हमला हुआ, आक्रमण हुआ, किसी की दुकानें जलाई गई? दीपिका पादुकोण की नाक काटने वालों का समर्थन किया? नहीं, आप बताइए, दूसरे संप्रदाय को, मुस्लिम संप्रदाय के किसी एक व्यक्ति को, मुस्लिम संप्रदाय के एक व्यक्ति को कोई चोट पहुंची, कोई एक चोट पहुंची क्या? नहीं, आप एक बात बताइए मुझे, आप मुझे एक बात बताइए, दीपिका पादुकोण को टारगेट किया गया, दूसरे संप्रदाय को टारगेट किया गया क्या? नहीं, आप बताइए ना, आप सीधा बताइए, दूसरे संप्रदाय को टारगेट किया गया क्या? आप इस सवाल का जवाब दीजिए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, दूसरे संप्रदाय को टारगेट किया गया। आप एक बात बताइए, कार्टून बनता फ्रांस में और डेनमार्क में, या हिंदुओं की दुकानें चलाई जाती हैं? ये डेनमार्क के ऊपर डिबेट नहीं है, लव जिहाद के ऊपर डिबेट नहीं है। मुसलमान के ऊपर आक्रमण हुआ, बताइए, जो शिष्य है उसके ऊपर बात करिए, किसमें हमला हुआ, बताइए, बात हो रही है ना, दुकान जलाई गई, बताइए। झूठ बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं। और देश में आप ये जानते नहीं है, देश में कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को निकाल दिया गया, सैकड़ों मंदिर, हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया, एक मुसलमान पे हमला नहीं हुआ। अतीकुर रहमान साहब,
अतीकुर रहमान साहब, सुनिए मेरी बात, मेरे पास समय की कमी है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को विरोध करने वाले लव जिहाद से सिर्फ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये दृश्य मंदिर में फिल्माया गया है और नायक मुस्लिम और नायिका हिंदू है? 100%। इनका दिल इतना गंदा हो चुका है, दिमाग में इतना गोबर भर चुका है कि ये किसकी बात कर रहे हैं? आयुष जो मंत्रालय है उसकी गोबर चिप भी उसको साफ नहीं कर पाएगी। देखिए, नहीं तो इसमें आप किसकी गलती मान रहे हैं? सरकार की गलती है। सोची समझी। तो वही तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे थे कि तब कांग्रेस की सरकार थी। यही तो मैंने तहसीन पूनावाला से भी सवाल पूछा कि वहां तब जो संस्कृति मंत्री थी कांग्रेस की, उन्होंने इजाजत दी और उनके संज्ञान में था क्या शूट होना है, कहां शूट होना है। नहीं, लेकिन ऑब्जेक्शन तो अभी उठाया जा रहा है ना। नहीं, ऑब्जेक्शन तो तब उठाया गया ना जब सार्वजनिक मंच पर आया, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आया वो दृश्य। लेकिन जब फिल्माया जा रहा था तब तो केवल मेकर्स की और सरकार की नजर में रहा होगा ना। ये तो तभी रुकना चाहिए था। क्या चुभ रही है उसके अंदर बात? अगर आपकी भावनाओं को हाथ पहुंचाने की वो आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि जो सीन आपत्तिजनक है, जो दृश्य आपत्तिजनक है, उस पर कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इस तरीके से सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से समाज में जहर घोलने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे ओंकार में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से मुंबई आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आनी होगी। शर्त यह भी है कि टेस्ट का सैंपल 72 घंटे के अंदर लिया गया हो। अगर रिपोर्ट के साथ नहीं आए तो अपने खर्चे पर कोरोना का RT-PCR का टेस्ट कराना होगा। रौनक कुकड़े हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रौनक, की बड़ी सख्त शर्त है जो महाराष्ट्र सरकार ने रखी है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, यह कदम उठाना भी एहतियातन जरूरी था। कि निश्चित तौर पर अनुराग, इस बात का संकेत जो है महाराष्ट्र सरकार ने 2 दिनों पहले ही दे दिए थे। मुख्य तौर पर सरकार तो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो यातायात है, खासतौर से अगर जिस तरह से आवाजाही होती है या फ्लाइट की और रेलवे की, उस पर रोक लगाने की फिराक में थी। लेकिन अभी जो कुछ देर पहले ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक अब RT-PCR का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। फिर चाहे आप ट्रेन से सफर कर रहे हो या आप हवाई यात्रा से सफर कर रहे हो, अगर आप महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हो तो इस तरह की रिपोर्ट जो है RT-PCR नेगेटिव वो लाना जरूरी होगा। और खासतौर से 72 घंटे पहले अगर आप फ्लाइट से मुंबई आ रहे हैं या नागपुर या औरंगाबाद या पुणे जैसे शहर में उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर 72 घंटे पहले रिपोर्ट जो है वो टेस्ट करानी होनी चाहिए। और अगर आपने टेस्ट नहीं कराई तो उन एयरपोर्ट पर आपकी ये टेस्ट होगी, उसका खर्चा आपको देना होगा। और करीबन ये भी उसमें कहा गया है, जो अनलॉक की गाइडलाइंस आई है, कि उसका डेटा जो है सरकार उन यात्रियों का लेगी और उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा जब तक उनका रिपोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है। यानी अगर पॉजिटिव आता है तो निश्चित तौर पर उसका इलाज जो है उन्हें कराना होगा। तो अगर कोई भी महाराष्ट्र आ रहा है तो उसे 72 घंटे के अंदर ली गई कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और वो भी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये महाराष्ट्र सरकार ने अनिवार्य नियम किया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में पहली RT-PCR मोबाइल टेस्टिंग वैन का उद्घाटन किया है। इस मोबाइल वैन में एक लैब है जिसमें एक दिन में 3000 टेस्ट हो सकेंगे।